अच्छा है, अच्छा सवाल पूछा है तूने मुझसे। मेरे पास आज मीठा गोला, कट्ठा काला खट्टा, इमली वाला, रबड़ी वाला, ट्रांसपेरेंट, मैंगो डीट, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी, जर्मन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, हांगकांग, ट्रांसपेरेंट, ब्लू, लग्जरी, वोडका, मॉकटेल, कॉकटेल, टकीला गोला। गोला खाओ, परेशानी भगाओ। अच्छा है, अच्छा है। बहुत कुछ सुना है सर आपके बारे में, तो आपने ये कब स्टार्ट किया था? हाँ, स्टार्ट किए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब तक कोई संघर्ष नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती, तब तक वो तो मतलब कुछ करेगा ही नहीं ना। जब 84 का दंगा हुआ था तो हम मतलब कि यहाँ पे लुधियाना में आए, 96 या 97 में आए थे। मैं बहुत छोटा था, 10 साढ़े 10 साल का होगा। तो यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रोटी भी नहीं चलेगी, घर में रहने के लिए कुछ नहीं था, और ज़मीन पे सोते थे 2 साल, मतलब कभी कीड़े कूड़े चढ़ जाते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी। रेंट का मकान का रेंट भी देना था। तो पहले लॉटरियों का काम स्टार्ट किया। लॉटरियों में मुझे कभी 40 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, कभी 50 रुपये मिलती थी। उसके बाद फिर वो लॉटरियाँ बंद हो गई। लॉटरियाँ जब बंद हुई तो फिर उसके बाद फिर सब्ज़ी लगाई, फ्रूट बेचा, गली गली घूम के चाय बेची, और यहाँ तक कि 3 महीने रिक्शा भी चलाया। लोग मुझे बोलते थे यार आप बड़े छोटे हो गए रिक्शा चला रहे हैं, क्या करो जी, पेट तो पालना है। और कई टाइम ऐसा टाइम था कि मतलब कि सारे दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था। उसके बाद जब धीरे धीरे ये काम भगवान ने सुनी, ये काम स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे सर्कल चलने लग गया। फिर लगा कि नहीं यार अब कुछ करना चाहिए, खाली यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। स्पेशल क्या मिलता है आपके यहाँ पे, पहले ये बताइए। मोस्टली सब कुछ लोग खा के डिसाइड करते हैं कि स्पेशल ही होता है। आप हमारे व्यूवर्स भी आएंगे तो वो भी खा के डिसाइड करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कुछ स्पेशल है, मेरे पास सब कुछ स्पेशल है। हर इंसान बोलता है कि मेरे पास सब कुछ स्पेशल है, मैं भी यही कहता हूँ। खा के खुद आप कमेंट करोगे हाँ आपको कैसा लगा। तो सर जो आप ये बनाते हैं और इसके साथ ही साथ आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, तो वो क्या चीज़ है? अंजलि, अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें गोला न खिलाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि, अगर तुम भी अपने बच्चे को अकलाने की बीमारी से बचाना चाहते हो तो उसे मेरा इमली वाला गोला खिलाओ, फिर तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह बोलेगा। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं खाने या पीने के लिए, अगर उसके साथ अगर हमें फ्री में एंटरटेनमेंट भी मिल जाए तो क्या बात है। तो आज हम पहुंचे हैं कुंदन नगर के पास आर्या कॉलेज की बैक साइड पे केवीएम स्कूल की लेन में, जहां पर हम आपको एक ऐसे भैया से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है लक्की, और यहाँ पर बहुत ही स्पेशल चीज़ें मिलती हैं और साथ में फ्री में एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो आइए चलते हैं। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हेलो, कैसे आप? ठीक है, बस बढ़िया सर। और बहुत कुछ सुना है सर आपके बारे में, तो आपने ये कब स्टार्ट किया था? हाँ, स्टार्ट किए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब तक कोई संघर्ष नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती, तब तक वो तो मतलब कुछ करेगा ही नहीं ना। ऐसे ही हर एक की हमारी लाइफ में भी हुआ। मतलब ये थोड़े टाइम मतलब काफ़ी टाइम हो गया। जब 84 का दंगा हुआ था तो हम मतलब कि यहाँ पे लुधियाना में आए, 96 या 97 में आए थे। मैं बहुत छोटा था, 10 साढ़े 10 साल का होगा। तो यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रोटी भी नहीं चलेगी, घर में रहने के लिए कुछ नहीं था, और ज़मीन पे सोते थे 2 साल, मतलब कभी कीड़े कूड़े चढ़ जाते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी। रेंट का मकान का रेंट भी देना था। तो पहले लॉटरियों का काम स्टार्ट किया। लॉटरियों में मुझे कभी 40 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, कभी 50 रुपये मिलती थी। उसके बाद फिर वो लॉटरियाँ बंद हो गई। लॉटरियाँ जब बंद हुई तो फिर उसके बाद फिर सब्ज़ी लगाई, फ्रूट बेचा, गली गली घूम के, और चाय बेची, और यहाँ तक कि 3 महीने रिक्शा भी चलाया। लोग मुझे बोलते थे यार आप बड़े छोटे हो गए रिक्शा चला रहे हैं, क्या करो जी, पेट तो पालना है। और कई टाइम ऐसा टाइम था कि मतलब कि सारे दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था, मतलब बहुत दिक्कत थी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे ये काम भगवान ने सुनी, ये काम स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे सर्कल चलने लग गया। फिर लगा कि नहीं यार अब कुछ करना चाहिए, खाली यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। तो सर इसके साथ ही मतलब हमने बहुत सुना है कि आप स्पेशल क्या मिलता है आपके यहाँ पे, पहले ये बताइए। हमारे यहाँ मोस्टली सब कुछ लोग खा के डिसाइड करते हैं कि स्पेशल ही होता है। आप हमारे व्यूवर्स भी आएंगे तो वो भी खा के डिसाइड करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कुछ स्पेशल है, मेरे पास सब कुछ स्पेशल है। हर इंसान बोलता है कि मेरे पास सब कुछ स्पेशल है, मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन आप खा के खुद आप कमेंट करोगे हाँ आपको कैसा लगा। तो सर जो आप ये बनाते हैं और इसके साथ ही साथ आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, तो वो क्या चीज़ है? एक्चुअली मैंने 2007 से पहले की बात है शायद। उस समय मेरा एक फ्रेंड है, डायरेक्टर साहब है, तो उन्होंने मुझे कहा कि लकी यार आपको ना मैंने गाने में शूट देना, रोल देना आपको, आप उसमें शूट करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। कहता यार रोल थोड़ा वैसा है, कर लोगे? मैं कहा जैसा मर्जी रोल दे दो मैं कर लूँगा, मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। तो उसमें मैंने मतलब कि अपना मोबाइल गले में लटका कॉमेडी फ़नी सा रोल किया, कैपरी डाल के, वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो फिर मुझे कहने लगे आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो फिर मैंने 2007 में PTC लाफ्टर द मास्टर के ऑडिशन दिए।
तो मेरी फर्स्ट स्टेज थी, मैं स्टेज पे चढ़ा, पहला राउंड तो क्लियर हो गया। सेकंड में जसविंदर भल्ला जी, चंदन प्रभाकर जी और सविता भट्टी मैडम थे। तो उन्होंने मुझे मतलब जब स्टेज पे आया तो बड़े बड़े 3-3 कैमरे मेरे फेस के ऊपर बजते थे। तो जब फेस के ऊपर आ रहे थे तो मैं सब कुछ भूल गया स्टेज पे भूल गया। तो फिर मतलब ये जसविंदर भल्ला जी उठ के आए, चंदन प्रभाकर जी उठ के आए, मुझे गले से लगाया, कहते बेटा आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, आप भूल गए हो। मैं कहा हाँ। कहते फर्स्ट टाइम है? मैं कहा हाँ जी फर्स्ट टाइम है। कहते कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आने के लिए तैयार हो, प्रिपरेशन करो और उसके बाद हम आपका वेलकम करेंगे, आपको साथ लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। लेकिन फिर आगे मौका नहीं मिला। फिर 2013 में मैंने बाबा रामदेव का कैरेक्टर किया कॉमेडी सर्कस में सोनी टीवी पे। तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो वो जो स्क्रिप्ट मतलब जो बाइट थी वो मतलब कि टीवी पे हमेशा मिनट मगर एक मिनट बाद चलाते थे। तो उसके बाद कपिल का शो स्टार्ट हो गया। जैसे कपिल का शो स्टार्ट हुआ तो और मतलब कि सबकी जितने भी सीरियल चलते सबकी टीआरपी डाउन होगी। तो मुझे समझ में आ गई कि अब आगे चांस नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्राइम फेस टू फेस सीरियल किया, उसमें पुलिस वाले का, डॉक्टर का और मैकेनिक का और बहुत सारे मतलब उसमें कैरेक्टर किए जो लोगों को मतलब पता लगने लग गया था कि हाँ ये बंदा एक मतलब कि अपना ये भी काम करता है, गोले भी बेचता है और साथ में अपना टीवी सीरियल्स में भी आ रहा है। तो उसके बाद मतलब लगने लग गया कि नहीं यार इतना कुछ कर रहा हूँ, मतलब कि जहाँ ऑडिशन होता है वहाँ ऑडिशन देने जाता हूँ, पैसे भी कहीं से आस नहीं होती, बड़ी दिक्कत आती थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे मेल फीमेल्स जिनको मैंने तैयार किया था एक्ट में। तो उसके बाद बहुत सारी दिक्कत आने लगी। फिर मतलब मैंने ना थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया सब कुछ। मैंने कहा नहीं यार मतलब कि पैसे की बहुत दिक्कत आ रही थी, इसमें मैं अपने घर का खर्चा मसा ही चला पाता था। तो फिर उनको साथ में लेके जाना जगह जगह ऑडिशन पे बहुत दिक्कत आती थी, मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन अचानक ना नीटू शटर वाले से मुलाकात होगी। तो मतलब सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे कहते मेरा फ्रेंड कहता था आप भी खिंचा लो। वैसे मुझे शौक नहीं है फ़ोटो खिंचाने का किसी के साथ भी। तो मैं कहा चलो मैं भी खिंचा लेता हूँ शौक में। तो उसने मतलब हर एक के साथ कोई ना कोई लाइन बोल रहा था कि लक्की देख ला यार तेरा सदात कराਉਂਦਾ है, गोले की रेडी लाता है तो लोगों को हंसाता है। तो फिर मैंने कहा मैं भी आपके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मैंने फिर 3-4 मिमिक्री आवाज़ें निकाली हैं। कहते आप मेरे साथ फिल्मों में काम करो। फिर उनके साथ 3-4 फिल्में की हैं। राजनीति, नीटू बन गया सुपरस्टार और फौजी एंड फार्मर 2 जिसमें मैंने फ़ौजी का रोल किया। वो लोगों को बहुत पसंद आया और कई जगह तो मुझे स्पेशली लोगों ने बुला के सम्मानित भी किया। कहते यार फौजी में आपकी पर्सनैलिटी बहुत औसम आती है। अभी मैं रिसेंटली गुरचेज चित्रकार के साथ एक फ़िल्म करके आया हूँ, उसकी डबिंग चल रही है। हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक वो फिल्म आ जाए। और 2 या 3 डायरेक्टर से मेरी बात हुई। एक तो बीनू ढिल्लों की कोई फिल्म है, उसमें उन्होंने एक्ट देना मुझे। और एक मैं भोजपुरी बड़ी अच्छी बोलता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप मिथुन चक्रवर्ती की भोजपुरी फिल्म तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें आके एक्ट करो। मतलब काफ़ी कुछ मतलब आपकी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है जिसे हम कह सकते हैं। मिमिक्री भी करते हैं आप और फिल्मों में भी काफ़ी काम कर रहे हो आप, उसके साथ ही साथ आप गोला भी बेचते हैं। तो एक्चुअली ना मैंने ना बहुत सोचा कि यार मैं इतनी दूर जाके करता हूँ अपना लोगों को मतलब कोशिश करता हूँ कि लोग मैं टीवी पे आऊँ। तो फिर मुझे लगा नहीं यार मैं सब कुछ छोड़ के अपने बिज़नेस के अंदर ही मतलब लोगों को हंसाऊँ, लोगों को खुश करूँ। फिर कई लोग मेरी वीडियो बनाने लग गए, उसमें से कुछ वीडियो मेरी वायरल होंगे जो मतलब कि अब मतलब लोग स्पेशली मुझसे दूर दूर से मिलने आते हैं। अभी मैं आपको एक सुनील शेट्टी का जो डायलॉग है धड़कन फिल्म का अंजलि, वो मैं आपको अपने अंदाज में बोल के दिखाऊंगा। और ये मेरे बहुत सारे ये मेरे बहुत प्यार करते हैं, ये भी मेरी वीडियो बनाने मेरे से खाने पीने आए हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आपको पहले देता हूँ, ठीक है। सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें गोला न खिलाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि अगर तुम भी अपने बच्चे को अकलाने की बीमारी से बचाना चाहते हो तो उसे मेरा इमली वाला गोला खिलाओ, फिर तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह बोलेगा। तो आप कौन कौन से गोले बनाते हैं? ये भी आप किसी की आवाज़ में हमें बताइए। नाना पटेकर, ठीक है, डरिएगा मत क्योंकि खतरनाक आता है नाना पटेकर। अच्छा सवाल पूछा है तूने मुझसे। मेरे पास आज मीठा गोला, कट्टा काला खट्टा, इमली वाला, रबड़ी वाला, ट्रांसपेरेंट, मैंगो ड्यूट, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी, जर्मन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, हांगकांग, ट्रांसपेरेंट, ब्लू, लेजरी, वोडका, मॉकटेल, कॉकटेल, टकीला गोला खाओ, परेशानी भगाओ। अच्छा है। बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया गोले मिलेंगे, अभी भैया ने बताया, और साथ में जो फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा है। बहुत अच्छे भैया। और अभी नेक्स्ट आपको मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। और साथ में आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि देश के राजा है, देश के राजा की हर एक बंदे को रिस्पेक्ट रिगार्ड करना चाहिए। उनकी भी आवाज़ निकालता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाया। आपको निराशा होगी, तकलीफ भी होगी, लेकिन सहन भी आपको करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे के बाद
घबराए यानी कुछ बदलने वाला नहीं है। आज रात 8 बजे के बाद गोले नहीं मिलेंगे। आज रात 8 बजे के बाद आपको इमली वाले गोले मिलेंगे भाइयों बहनों। गोला खाओ ते परेशानी भगाओ। आप सुनील शेट्टी की आवाज़ में हमें गोला बनाकर दिखाइए। ओके, आपके सामने आ रहे हैं सुनील शेट्टी। आज मैं आपको इमली वाला गोला बनाना सिखाऊंगा। इमली वाले गोले के लिए सबसे पहले हम बर्फ़ के कुश्ती कराएंगे। ये मेरी कुश्ती हो रही है, इसमें मैं जीत गया। अब हम इस तेले का मर्डर करेंगे। ये हमारा गोला तैयार हो गया है बस। इसमें हम अब लेमन डालेंगे, इसे नींबू भी बोलते हैं हिंदी में। और ये आगे सबकी फेवरेट इमली। इमली खाने से, इमली देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है, मेरे मुंह में भी आ जाता है, पर मैं मुंह कवर कर लेता हूँ। और ये मसाला, क्योंकि मसाला जब तक नहीं पड़ेगा तब तक किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। और ये फ्लेवर, क्योंकि ज़िंदगी का असली मज़ा खट्टे में आता है, मुझे भी आता है। ये बन गया आपका इमली वाला गोला। नमस्कार देवी और सजनों, आज मैं आपको बॉर्नवीटा शेक बना के दिखाऊंगा। बॉर्नवीटा शेक के लिए सबसे पहले हमें ये सिरप लेना पड़ेगा मैप्रो का। वैसे तो मैं सिर्फ तेल की ऐड करता हूँ, इसकी ऐड करता नहीं। ये तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे पहले ये सिरप पड़ता है। ये सिरप डालने के बाद हम इसमें आइस डालेंगे। ये हमारे पास फिल्टर आइस होती है, ये बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आइस, जिसमें सब कुछ दिखता है, जैसे एक पेन में सब कुछ दिखता था। आपने एक ऐड देखी होगी। अब अपने इसमें बर्फ़ डाल दी है और ये हम मैप्रो का क्रश डालेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में क्रश होना चाहिए हर एक के साथ। मेरा भी क्रश है, लेकिन अभी किसी के साथ किया नहीं है क्रश। अब हम इसमें रबड़ी डालेंगे। लाइफ बिल्कुल रबड़ी जैसी होनी चाहिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब हम इसमें अमूल दूध डालेंगे। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं स्पेशली बोलता हूँ। और आप लोग दूध देखिएगा और दूध की धार को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा 1 मिनट के लिए। अब दूध पड़ चुका है इसमें और हम इसमें डालेंगे जो ऋतिक रोशन भी पीता है आजकल, बॉर्नवीटा। क्योंकि जब तक तन की शक्ति और मन की शक्ति ना हो तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। और यह पड़ गया हमारा बॉर्नवीटा। अब हम इसको कैप से कवर करेंगे और एक प्यारी से स्माइल के साथ स्ट्रॉ डाल के सर्व करेंगे। तो अभी भैया ने मेरे लिए बनाया ये बॉर्नवीटा शेक, तो मैंने कभी ट्राई किया नहीं है इसको, तो आज मैं ट्राई करूँगी इसको। बहुत ही यमी है, एकदम ठंडा ठंडा और बहुत ही मज़ेदार है। ऊपर से जो बॉर्नवीटा डाला है उसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। तो ये हमने ट्राई किया अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बॉर्नवीटा शेक। हमें आप शक्ति कपूर की आवाज़ में दिखाएं। आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट। शक्ति कपूर बहुत कम फीमेल्स का फेवरेट होता है, लेकिन मुझे एक दो मेरे उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, एक्चुअली नहीं, उसकी और भी बातें बहुत लोगों को पसंद आती है। शक्ति कपूर आपके सामने आ रहे हैं।
आओ मेरे कन्न है, मेरे तन है, मेरे दिल में उमंग है। मैं तुझे आज कुछ नहीं खिलाऊंगा क्योंकि मैंने तुझे ऑलरेडी सब कुछ खिला दिया है। क्योंकि ज़िंदगी का असली मज़ा गन्ना चूसने में है। गन्ना चूस के मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आओ। आप मतलब जाते जाते हमारे व्यूज़ को कुछ कहना चाहेंगे और यहाँ का एक प्रॉपर एड्रेस आप बता दीजिए। ओके, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें मैं स्टैंड अप कॉमेडी डालता रहता हूँ, जो भी मैं करता हूँ। कॉमेडियन लक्की के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ी सी ज़रूरत भी है मुझे। और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस है, ये KVM लाइन पड़ती है, सामने आर्या कॉलेज की बैक साइड है। आप जब मर्जी दर्शन दे सकते हैं। और संडे को मैं क्लोज़ रखता हूँ मोस्टली, कभी कभी लगा भी लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कितने बजे शुरू हो जाती है? 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे शुरू कर देता हूँ। तो एक लाइन सुनील शेट्टी की आवाज़ में। मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। तो देखा अभी हमने आपको मिलवाया लक्की पाजी जी से, जो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। यहाँ पर गोला भी बेचते हैं और बहुत काफ़ी चीज़ें होती हैं इनके पास। मिल्क शेक्स होते हैं, दूध सोडा होता है और बॉर्नविटा शेक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा है मुझे। और यहाँ का एड्रेस भी आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये कुंदनपुरी के पास है, आर्या कॉलेज की बैक साइड पे। यहाँ पे KVM लेन है, वहाँ पर लक्की पाजी जी की यहाँ पे रेडी लगती है। जहाँ जिन्होंने अभी तक नहीं ट्राई किया है वो भी यहाँ पर आकर ज़रूर ट्राई करें। इनके पास बहुत ही ढेरों आइटम्स हैं जो ये यहाँ पर बेचते हैं। गोला है, शेक्स हैं, सोडाज़ हैं, लेमन है, बहुत सारी चीज़ें हैं और फ्री में आपको एंटरटेन भी करते हैं। तो आपने सुना, ये बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनकी कौन सी मिमिक्री जो ज़्यादा अच्छी लगी है।